तो हेलो गाइस, आज का अपना टॉपिक है पोर्टो सिस्टमिक कम्युनिकेशन। और ये जो है एक्चुअली में अपनी पार्ट 2 वीडियो है पोर्टल वेन के ही ऊपर। तो यार अगर आपने मेरी पार्ट 1 वीडियो नहीं देखी ना तो बिल्कुल इस वीडियो को तुम स्टॉप करो, लिंक आई बटन पे है, पहली पार्ट 1 वीडियो देखो। मैंने उसमें पूरी आपकी सारी ट्रिब्यूटरीज, ब्रांचेस, रिलेशन, किस तरीके से यूनिवर्सिटी में लिखना है आपको सब समझा चुका हूँ। देन अपन इस वीडियो में देखते हैं एक्चुअली में जो पोर्टल वेन रहती है ना, वो पोर्टल वेन अपनी इंफीरियर वीने कावा से मतलब सिस्टमिक वेन से कहीं कहीं पे वो जो है अपनी कम्युनिकेट करती है। तो उसी को अपन कहते हैं पोर्टो मतलब पोर्टल वेन, सिस्टमिक मतलब सिस्टमिक वेन, पोर्टो सिस्टमिक कम्युनिकेशन। और ये मैं आपको पहले भी बता चुका था, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट शॉर्ट नोट लिखने को आता है। तो मैं आपको डायरेक्टली टाइम ना वेस्ट करते हुए बताता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखें जो पोर्टल वेन है ना, उसके अपन सिर्फ मेन 6 ट्रिब्यूटरीज ले रहे हैं। एक अपनी है लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन, अगर आप इस डायग्राम में भी देख पा रहे हो, ये जो है ना इसे अपन बोलते हैं लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन। उसके बाद एक आती है सुपीरियर रेक्टल वेन। एक्चुअली में जो स्प्लिनिक वेन है ना, ये स्प्लिनिक वेन आपकी दे रही है इंफीरियर मेजेंट्रिक वेन। देन ये इंफीरियर मेजेंट्रिक वेन ही अपनी देती है सुपीरियर रेक्टल वेन। अब रेक्टल वेन जो है ना, जो अपना रेक्टम रहता है ना, लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट वाला पार्ट, उसका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ड्रेन करने का काम ये करती है सुपीरियर रेक्टल वेन। अगर आप यहाँ पे भी देखो तो इस डायग्राम में दिखेगा ये स्प्लिनिक वेन, ये अपनी दे रही है इंफीरियर मेजेंट्रिक वेन। देन इंफीरियर मेजेंट्रिक वेन ये दे रहा है अपना सुपीरियर रेक्टल वेन। उसके अलावा आपकी होती है 2 पैराम्लाइकल वेन्स। मेरी लेफ्ट ब्रांच देखो तो उसमें आपको देखेगी 2 पैराम्लाइकल वेन। ये सारी चीज़ें मैं डिटेल में पार्ट 1 में बता चुका हूँ, इसलिए जल्दी जल्दी आपको रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है। देन ये है पैराम्लाइकल वेन। उसके अलावा ये एक बड़ी सी स्प्लिनिक वेन तो है ही, और ये स्प्लिनिक वेन जो है ना, ये डायरेक्ट अपना जो किडनी है ना उसके लेफ्ट रीनल वेन से ही कम्युनिकेट कर रही है। आप डायग्राम में भी देख पा रहे हो, ये आपकी स्प्लिनिक वेन डायरेक्ट लेफ्ट रीनल वेन से कम्युनिकेट कर रही है। उसके अलावा पैराम्लाइकल जो है वो 2 बार कम्युनिकेट करती है 2 अलग अलग वेन से, तो फिर से लिखा है लेफ्ट पैराम्लाइकल वेन। उसके बाद लास्ट वन अपनी आती है लेफ्ट ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन। मतलब ये पोर्टल वेन की जो लेफ्ट ब्रांच थी ना, वही अपने डायरेक्टली कम्युनिकेट करेगी इंफीरियर वेन कावा से। तो अपन ने क्या है 6 मेन ट्रिब्यूटरीज ले ली अपनी पोर्टल सिस्टम की, पोर्टल वेन की। देन अब मैं बताता हूँ किस तरीके से अपने जो है सिस्टमिक वेन के साथ कम्युनिकेट करती हैं। तो सबसे पहले ये जो लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन है ना, ये मेनली अपना जो स्टोमक है ना उसका जो लेसर कर्वेचर होता है ना उस पर अपनी प्रेजेंट होती है। तो लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन अपनी कम्युनिकेट होती है ऊपर साइड से ईसोफेगल वेन से। तो आप ये याद कर लेना, और आपको सिर्फ नाम याद करने हैं कि कौन सी वाली जो ट्रिब्यूटरी है वो कौन सी ट्रिब्यूटरी से कम्युनिकेट कर रही है। तो लेफ्ट गैस्ट्रिक जो है वो अपनी करती है ईसोफेगल वेन से, ये डायरेक्ट लिखा है। देन फिर अपन आते हैं सुपीरियर रेक्टल वेन पे। तो दिख रही है ना ये वाली, मैंने आपको बताया था। तो सुपीरियर रेक्टल वेन डायरेक्ट कम्युनिकेट करती है इंफीरियर और मिडल रेक्टल वेन से। तो आपको ये चीज़ थोड़ी ध्यान देनी पड़ेगी, जो सुपीरियर रेक्टल वेन है ना वो एक तरीके से कौन सी वेन है, पोर्टल वेन है, ठीक है। वहीं इंफीरियर रेक्टल वेन वो इंफीरियर वीने कावा की वेन है। तो आप ये बात याद कर लेना। तो ये कम्युनिकेशन हो गया। देन दूसरा कम्युनिकेशन अपने पैराम्लाइकल वेन का, ये लेफ्ट ब्रांच से आपकी आ रही है ना पैराम्लाइकल वेन। तो जो पैराम्लाइकल वेन है ना मेनली अपनी कम्युनिकेट करती हैं सुपरफिशियल एब्डोमिनल वेन से। मेनली सुपरफिशियल एब्डोमिनल वेन से ही कम्युनिकेट करती हैं। तो इसमें और फर्दर डिटेल में लिखा है कि जो पैराम्लाइकल है वो अबव ऊपर की साइड अपनी कम्युनिकेट करती हैं सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक और लेटरल थोरेसिक वेन से। देन नीचे वाली साइड ब्लू में वो कम्युनिकेट करती हैं सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक और इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक से। फिर साइड में मतलब इसके टोटल साइड में वो कम्युनिकेट करती है पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन से। तो आपको बिल्कुल एज इट इज सारे नाम ये याद करने पड़ेंगे। तो पैराम्लाइकल है ना वो अपनी जो डायफ्राम होता है ना, डायफ्राम की वेन से भी डायरेक्टली कम्युनिकेट वो करती है। उसके अलावा ये स्प्लिनिक वेन है, ये अपना पूरा है सुपीरियर मेजेंट्रिक, ये है स्प्लिनिक और ये है पोर्टल। तो स्प्लिनिक वेन जो है ना वो डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रही है लेफ्ट रीनल वेन से।
और अपन को पता है जो रीनल वेन जो होती है, जो किडनी की जो वेन होती है, वो डायरेक्टली अपनी इंफीरियर वीने कावा की एक ब्रांच है। तो इस तरीके से स्प्लीनिक वेन डायरेक्टली अपना कम्युनिकेट करता है इंफीरियर वीने कावा से। सिमिलरली जो लेफ्ट ब्रांच होती है ना, लेफ्ट ब्रांच तो डायरेक्ट अपनी इंफीरियर वीने कावा से कम्युनिकेट कर लेगा वो। अगर आप देखो इस डायग्राम में, ये पीछे की साइड पूरी इंफीरियर वीने कावा है, तो अपनी लेफ्ट ब्रांच जो है पोर्टल वेन की, वो डायरेक्टली इंफीरियर वीने कावा से ही कम्युनिकेट करता है। तो सारी के सारे मैंने आपको जो है इसके बता दिए कम्युनिकेशन। देन अब अपन देखें इसकी पोजीशन कि कौन सी पोजीशन पे कम्युनिकेट करता है। तो एक्चुअली में होता क्या है, इसको याद करने की आपको बस एक ट्रिक बता देता हूँ। एक्चुअली में जब भी आएगा ना आपका क्वेश्चन शॉर्ट नोट में, तो आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा पूरा। आपको पहले पूरी टेबल के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। आप पहले टेबल बनाओगे, आप हेडिंग डालोगे प्रोटो सिस्टमिक कम्युनिकेशन, देन फिर आप टेबल बनाओगे एक पोजीशन, देन पोर्टल वेन, फिर सिस्टमिक वेन। तो आपको पोजीशन भी लिख के आनी पड़ेगी। तो उसको याद कर लेना आप कि अपने लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन ईसोफेगल वेन से कहाँ पे कम्युनिकेट हो रही है, उसकी पोजीशन क्या है, लोअर एंड ऑफ ईसोफेगस पे। अगर आपको मैं इसको याद करने की ट्रिक भी आप देखो, सिस्टमिक वेन में देखो, अब ईसोफेगल वेन कहाँ पे प्रेजेंट होगी, लोअर एंड ऑफ ईसोफेगस पे। तो बस इसी तरीके से आप थोड़ा सा रिलेट कर करके इसकी पोजीशन याद कर लेना। देन इंफीरियर रेक्टल वेन कहाँ पे होगी, लोअर एंड ऑफ रेक्टम में। तो लोअर एंड ऑफ रेक्टम में अपना सुपीरियर रेक्टल वेन कम्युनिकेट होगा इंफीरियर रेक्टल वेन में। देन पैराअम्बिलिकल, आप डायरेक्ट पोजीशन याद हो जाएगी, अम्बिलिकस में कर रहा है। देन फिर अपना आएगा स्प्लीनिक। तो आप याद कर लेना जो स्प्लीनिक वेन है वो अपना पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल में रहती है। तो आप डायरेक्ट बोल दोगे स्प्लीनिक वेन लेफ्ट रीनल से कहाँ पे कम्युनिकेट कर रहा है, वो करेगा पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल में। देन फिर ये नीचे के दो है ना, ये दो आपको याद करने पड़ेंगे। तो अगर आपने मेरी लिवर की वीडियो नहीं देखी तो लिंक आई बटन पे मिल जाएगा, आप मेरी लिवर की वीडियो भी देख लेना। उसमें मैं आपको लिवर का फैल्सिफॉर्म लिगामेंट और फिशर फॉर लिगामेंटम वेनोसम पूरा समझा चुका हूँ। और एक्चुअली में क्या होता है यार, पोर्टल वेन पढ़ने से पहले ना लिवर तो पूरा आना ही चाहिए उसका कंसेप्ट। तो आप उसको भी देख लेना, उसको भी मैंने अच्छे से 4 पार्ट्स में समझाया है। तो आपको ये बात याद करनी पड़ेगी कि फैल्सिफॉर्म लिगामेंट के लेवल पे पैराअम्बिलिकल जो है डायफ्राम के साथ, डायफ्रामेटिक वेन के साथ जो है कम्युनिकेट करेगी। वहीं लेफ्ट ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन इंफीरियर वीने कावा में कौन से लेवल पे कम्युनिकेट करेगी, जहाँ पे अपना प्रेजेंट रहता है लिगामेंटम वेनोसम, फिशर फॉर लिगामेंटम वेनोसम। तो ये पूरा का पूरा मैंने जो है यार आपको पोर्टल वेन बता दिया इसका कम्युनिकेशन। और मैं आपको बताऊं, कभी यूनिवर्सिटी में लिखने के लिए आया ना, तो तुम क्या करना, मेरे पार्ट 1 वीडियो में मैं नोट्स प्रोवाइड कर चुका हूँ, वहाँ से आप ले लेना। पहले पोर्टल वेन लिखना हेडिंग, देन थोड़ा सा इसका क्या आपको इंट्रो लिखना पड़ेगा, इतना सा इंट्रो लिख देना। फिर इसका ये पूरी टेबल बना देना। टेबल बनाने के बाद ये एक डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। अब आप ये वाला डायग्राम तो आपको थोड़ा हॉच पॉच सा दिख रहा होगा, क्योंकि ये जो है मैंने इंटरनेट से निकाला है। इसमें क्या आपको जो है ऑर्गन्स भी दिख रहे हैं, लेकिन अगर आप बीडीसी में देखो तो बीडीसी में डायरेक्ट इसका एक बहुत क्लियर डायग्राम दिया हुआ है। तो आप वो बीडीसी वाला डायग्राम बना देना। और इतना तुम करोगे तो कम से कम 2 पेज में आपका हो जाएगा ये। और एक 5 नंबर के लिए इतना इनफ है, क्योंकि मेन होता है क्वालिटी कंटेंट। अपन मेन क्वालिटी कंटेंट लिख रहे हैं। तो अब आप मेरे इसके नोट्स का स्क्रीनशॉट ले लो। और अगर इन स्क्रीनशॉट में जो है क्वालिटी अच्छी नहीं आती ना, तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे चले जाओ, वहाँ पे मैंने क्या पूरा का पूरा इसको प्रोवाइड करा है। इंस्टाग्राम पे मैंने एक पेज ही बना के रखा है, सारे नोट्स वहाँ मिल जाएंगे। तो मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको करो लाइक, मेरे चैनल को कर लो तुम सब्सक्राइब। मैं पूरा एब्डोमेन इसमें अपलोड कर चुका हूँ। सिर्फ 2-3 छोटे छोटे टॉपिक्स बचे हुए हैं, एपिड्यूरल फोरामेन और लेसर ओमेंटम। उसको फटाक से अपन ख़त्म करके जो है हेड एंड नेक पे आते हैं।